नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आप सुन रहे हैं कुर्बानी अनजान शहीदों की। इस श्रृंखला में आज आप सुनेंगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में। 18 अप्रैल 1930 तत्कालीन भारत के सीमांत प्रदेश पेशावर में कांग्रेस पार्टी का कार्यालय महात्मा गांधी द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं शराबबंदी आंदोलन की घोषणा पर अमल करने के लिए शहर के प्रमुख नेता विचार कर रहे थे। विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से एक क्रांतिकारी फैसला लिया गया। अगले दिन इस फैसले की घोषणा बड़े बड़े पोस्टरों पर छपवाकर पेशावर की दीवारों पर चिपका दी गई। वह घोषणा ये थी: सरकार ने विदेशी वस्तुओं और शराब की बिक्री पर यदि प्रतिबंध नहीं लगाया तो 23 अप्रैल से दुकानों पर धरना सत्याग्रह आरंभ किया जाएगा। 23 अप्रैल जैसे जैसे निकट आता जा रहा था, इलाके में अनेक शंकाएं जन्म ले रही थी। 22 अप्रैल को ब्रिटिश सरकार ने शहर में दफ़ा 14 लगाकर जुलूस और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण पेशावर में कुल 2% ही हिंदू थे। इसी बात का लाभ उठाने के लिए अंग्रेज़ों ने पेशावर में नरसंहार कराने के उद्देश्य से हिंदू पलटनों को बुलाया गया था। 22 अप्रैल को प्रातःकाल का समय था। पेशावर छावनी में फौज की परेड के बाद एक अंग्रेज अधिकारी ने भारतीय सैनिकों को समझाना आरंभ किया। पेशावर में हिंदुओं की संख्या बहुत कम होने के कारण उन्हें मुसलमानों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हिंदुओं की दुकानों को लूटकर उनमें आग लगा दी जाती है। घरों में बहू बेटियों को बेइज्जत किया जाता है। अतः हिंदुओं की सुरक्षा हेतु मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए ही आप लोगों को पेशावर में तैनात किया जा रहा है। हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए आपको गोली भी चलानी पड़ सकती है, क्योंकि हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने के विरोध में मुसलमान इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारी विष का बीज बोकर चला गया। पलटन भी अपने बैरकों की ओर चल पड़ी, लेकिन गढ़वाल कंपनी का हवलदार मेजर चंद्र सिंह अंग्रेजों की इस कूटनीति को समझ गया था। चंद्र सिंह ने इन सैनिकों को मार्ग में ही रोक लिया और अपने साथी सैनिकों से प्रश्न किया, यदि यह सरकार हिंदुओं की इतनी हिमायती है तो जलियांवाला बाग में निहत्थे हिंदुओं पर गोली क्यों चलाई थी? जिस गोरखा पलटन ने वहां गोली चलाई थी, उसकी वजह से आज भी सब लोग गोरखाओं को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। आज की ही भांति बहाना लेकर मलाबार में मोपलाओं पर गढ़वाल राइफल्स द्वारा गोली चलवाई गई थी। गढ़वाल राइफल्स के उस कुकृत्य को मोपला आज तक नहीं भुला पाए। तो मेरे भाई, यह हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। झगड़ा है दोनों कौमों को आपस में लड़वा कर राज कायम रखने का। अफसरों की भाषा से स्पष्ट है कि निहत्थे अहिंसावादी लोगों पर गोली वर्षा कराई जाएगी और पाप के भागी होंगे आप और हम। क्या आप सब इस पाप के बोझ को ढोते रहने के लिए तैयार हैं? नहीं, कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं। सभी सैनिक एक साथ बोल पड़े। सैनिक अंग्रेजों की चाल को समझ गए। वह अपने कर्तव्य बोध के बारे में नए सिरे से सोचने लगे। चंद्र सिंह ने रात्रि के समय गढ़वाल राइफल्स की प्रत्येक कंपनी के एक एक प्रतिनिधि को बुलाकर अगले दिन की योजना सुनिश्चित कर दी। 22 अप्रैल को सूर्योदय से पूर्व ही पेशावर के चप्पे चप्पे पर पुलिस व सेना का पहरा बैठा दिया गया। उधर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काबुली फाटक के पास मंच बनाकर सभा के आयोजन की तैयारी पूरी कर ली। गढ़वाली पलटन को इसी काबुली फाटक पर तैनात किया गया। मंच के चारों ओर भारी संख्या में लोग एकत्रित थे। जनता अहिंसावादी अपने प्रिय नेता खान अब्दुल गफ्फार खान के मंच पर आगमन की बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बाजारों व घरों की छतों पर लोग तमाशा देखने के लिए जमा थे। पूरा शहर फौज के कब्जे में था। सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां और आकाश में हवाई जहाज़ों का मंडराना इस बात का संकेत दे रहे थे कि निश्चित ही कोई अनहोनी होने जा रही है, अथवा दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित होने वाला है। लेकिन आश्चर्य यह था कि अहिंसक आंदोलनकारी जनता निर्भय होकर अपने नेता के इंतजार में इधर उधर ताक रही थी। तभी उनके नेता खान अब्दुल गफ्फार खान का आगमन हुआ।
उनके मंच पर चढ़ते ही एक सरदार जी ने अपना जोशीला भाषण आरंभ किया। भाषण के बीच में ही रंग में भंग डालते हुए कैप्टन रिकेट ने घोषणा की, सभी लोग यहाँ से मैदान खाली कर दें और अपने अपने घर चले जाएं, वरना गोली चला दी जाएगी। पठान लोगों ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। सरदार जी का भाषण चलता रहा। तभी कैप्टन ने गढ़वाली पलटन को आदेश दिया, गढ़वाली पलटन 3 राउंड फायर। चंद्र सिंह गढ़वाली अपनी शांत मुद्रा में खड़ा रहा। कोई हलचल नहीं, कोई प्रतिवाद नहीं। पलटन के सैनिकों की नजरें मेजर चंद्र सिंह की ओर ताक रही थी। कैप्टन रिकेट ने देखा कि आदेश का पालन नहीं हुआ। क्रोध से भरे हुए रिकेट ने पुनः ललकारा, गढ़वाली पलटन आई से 3 राउंड फायर। अब चंद्र सिंह से नहीं रहा गया। उसने तुरंत अपनी पलटन को आदेश दिया, गढ़वाली पलटन सीज फायर। पलटन ने तुरंत अपनी बंदूकें जमीन की ओर झुका दी। कैप्टन रिकेट ने चंद्र सिंह द्वारा सीज फायर के आदेश के तुरंत बाद अधिकारियों को सूचना भेजकर गोरी पलटन बुला ली। गढ़वाली पलटन से हथियार रखवा लिए गए। गोरी पलटन ने कैप्टन रिकेट के आदेश पर निहत्थे आंदोलनकारियों पर धुआंधार गोलियां बरसाई। गोली बरसाकर पलटने तो वापस चली गई, परंतु शेष रह गए घायल महिलाओं, बच्चों और युवकों की चीख पुकार और शवों के ढेर। लगभग 500 लोग गोलियों के शिकार हुए। चंद्र सिंह गढ़वाली के कोर्ट मार्शल के विरोध में पेशावर में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। सरकारी तंत्र विफल कर दिया गया। उनके साहस को सारे भारत में सराहा गया। पूरी सजा काटने के बाद सन 1942 ईस्वी में चंद्र सिंह जेल से मुक्त हुए। ब्रिटिश सरकार उनसे इतनी चिढ़ी हुई थी कि जेल से छूटते ही उन्हें कत्ल व अन्य 36 मुकदमों के जाल में फंसाकर पुनः 7 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात ही उनकी जेल से रिहाई हो सकी। दोस्तों, चंद्रवीर सिंह गढ़वाली गढ़वाल के रहने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने फौज में बगावत की और उसकी सजा भुगती। जितनी देर तक जिए उपेक्षा का शिकार रहे। इसके लेखक हैं चंद्रवीर सिंह गुप्ता। यदि आपको ये पसंद आई हो तो आप इसे साझा करिए। मिलते हैं किसी और अनजान शहीद की कुर्बानी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।